खुदा यीशु मसीह की तारीफ करते हुए एक बार फिर से उसका धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार आपसे इस तरीके से बात करने का मौका मिला है। एक बहुत ही सुंदर ये जगह है और जो हमारे घर के पास एक पार्क है और मैंने सोचा कि आज यहीं से खुदा का कलाम आप तक मैं पेश करूं। निर्गमन की पुस्तक को हम देख रहे हैं। 4 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा, मगर रास्ते में मूसा ने अपना पूरा कर्तव्य पूरा नहीं किया था। एक छोटी सी बात रह गई थी, उसका खतना नहीं हुआ था। वो अभी भी मिस्रियों जैसा व्यवहार कर रहा था और परमेश्वर उसको पूरी तरीके से अपने लायक बनाना चाहता था। और कई बार मित्रों, हमारी जिंदगियों में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पाप बड़े विनाश का कारण बन जाते हैं। कोशिश ये रहे कि कोई भी पाप हमारे जीवन में 10 हुक्म में से कोई भी कड़ी टूटने ना पाए, ताकि पूरी जंजीर मजबूत रहे। 5वें अध्याय में वही हुआ जो होना था। मूसा ने यही कहा था कि लोग मेरी प्रतीत नहीं करेंगे। मुझे बताइए आप कौन हैं, मैं कौन हूं, क्या चिन्ह आप दे रहे हैं। और हुआ यही। और आज मैं सिर्फ एक लाइन पर आपसे बात करके और विदा लूंगा और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 2, दूसरा पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए फिरौन को और आज बिल्कुल अपने से यह क्वेश्चन कीजिए। कितनी बार हमने और आपने यह क्वेश्चन किया है कि यहोवा है कौन। आप कहेंगे नहीं मैंने जी नहीं, आपने किया है, मैंने किया है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे सामने मेरी जिंदगी का आईना नजर आ गया। मैं अपने आप को देखने लगा, मैंने कितनी बार कहा है यहोवा कौन है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय, सोचिए इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक जो एक मिनी बाइबल कहलाती, 66 किताबें उसके अंदर। वो किताब जब ओपन अप हो रही है, जब खुल रही है वो किताब, जब उसका, आपको मालूम है जब शुरुआत में कोई किताब लिखी जाती है तो हमेशा अच्छा लिखा जाता है। किसी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं और यहां परमेश्वर इसराइलियों के बारे में लिख रहा है, लेकिन सुनिए क्या लिख रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मेरा विषय क्या है, यहोवा है कौन, जो कब हमने पूछा है और आपने पूछा है। फिरौन को छोड़ दीजिए, फिरौन तो अन्यजाति था, फिरौन तो मिस्री था, फिरौन के पास पूरा हक था पूछने का यहोवा कौन है, वो तो उसको नहीं जानता था। मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह ने इसीलिए सिखाया कि जब दुआ करो तो इस तरह से दुआ करो, ऐ हमारे बाप, क्योंकि हमने तो उसको जाना ही नहीं ना। ये दुआ में आ रहा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहले जानो तो यहोवा कौन है। दुआ करने बैठ गए। देखिए, यहोवा को जानने का अर्थ सिर्फ आप कितने लोगों को जानते हैं, लेकिन सिर्फ उसके बारे में कहीं पढ़ लेना, कहीं 2-4 व्याख्यान सुन लेना, यह जानना नहीं। परमेश्वर इससे आगे बढ़ना चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। हे स्वर्ग सुन, आइज़िया चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2 एंड 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। और बलवा किस तरीके का? बलवा इस तरीके का नहीं, झगड़ा कर रहे हैं, अरे हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, नहीं। बलवा सुनिए कैसा है। आगे की लाइन में हम लोग हमेशा सोचते ना, दंगा हो गया, बलवा हो गया, आपस में मारपीट हो गई, वो उसको जानते थे, वो उसको जानते थे। जी नहीं, ये बलवा बिल्कुल फर्क तरीके का। सुनिए, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, 2 जानवरों का इस्तेमाल किया गया है जो सबसे, हम उनको बुद्धि में सबसे घटिया मानते हैं। हम लोग कहते हैं बैल है, बिल्कुल मतलब दिमाग नहीं है इसका, ताकत है, दिमाग नहीं। और आज हमारे पास मित्रों ताकत दुनिया की, शिक्षा की ताकत है, पैसे की ताकत है, परिवार की ताकत है। अरे मेरा तो इतना लंबा चौड़ा परिवार है और मेरा तो दुनिया की ताकत। मैं ताकत में कहां कह रहा हूं कि हम और आप कमजोर हैं, लेकिन बुद्धि बैल जैसी बुद्धि है। गधा, अब इसके बारे में तो कहना कुछ नहीं। बचपन से तो हम लोग अपने आप को यही सुनते हैं, गधा कहीं का। गधा का क्या मतलब कि काम तो करता है, नम्र है और दीन भी है, मगर बेवकूफ है, ढीठ है। अब सुनिए आगे बलवा कैसा हो रहा है कि बैल तो अपने स्वामी को
बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। एक मिनट, आप बिशप साहब, आप क्या प्रीच क्या कर रहे हैं? आप तो फिरौन से चले थे, इस्राएलियों को छुड़ाने की बात हो रही है, और यहां आप इस्राएलियों पर ला करके टिका दिए कि इस्राएल मुझे नहीं जानता। ले भैया, अभी तक तो फिरौन के बारे में पढ़े, और लाजिम था फिरौन का यह बोलना कि यहोवा कौन है। यहां तो परमेश्वर कह रहा है कि छोड़ दीजिए फिरौन को, अन्य जातियों को। आज हम लोग अन्य जातियों के पीछे दीवाने हुए हैं, कैसे अन्य जातियों को प्रचार कर दे। अरे पहले अपने आप को तो प्रचार कीजिए, पहले इस्राएल तो पहचाने। बैल और गधे की कैटेगरी से हम और आप निकले तो हमने अपने आप को कितना घटिया बना दिया है, यह बलवा करके कि इस्राएल मुझे नहीं जानता। कौन है? मैं परमेश्वर की गति जानने के, अय्यूब में पढ़िएगा, परमेश्वर की गति जानने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। और कई बार मित्रों हमने परमेश्वर को डेयर किया है, हमने उसका सामना किया यह कह करके कि तू कौन है, तेरी बातों का मतलब क्या है। आपको याद होगा कब्र पर स्त्रियां आई थी मसाला लेकर के बॉडी पर लगाने के लिए, एक मुर्दे यीशु के बॉडी पर। यह बताइए यीशु मसीह ने कब कहा कि मेरे लिए मसाला बना करके लाना? आप हमको एक जगह पद दिखा दीजिए। अपने मरने के पहले दुनिया की बातें यीशु मसीह ने की, 3 दिन रहूंगा, मैं जी उठूंगा और ये होगा। दुनिया की बातें यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में कहीं, कहीं भी ना तेल ना मसाले की कोई चर्चा नहीं की। मेरी देह पर मसाला लेके चले यार। और क्या कर क्या रहे आप? बलवा कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे अरे वो है कौन? तो मरा हुआ यीशु है। आपने उसकी ताकत को पहचान। आपने तो सोचा कि जैसे दुनिया के लोग मर गए वैसे ये भी मर गया, चलो रो ले धो ले, कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा? आपने उसकी ताकत को जाना ही नहीं। आप तो दुनिया के पत्थर की बोझ लेकर के पड़े हुए। अच्छा बेटे का ये कैसे होगा, बेटी की ये कैसे होगी, शादी कैसे होगी, ब्याह कैसे होगी, नौकरी। दुनिया के पत्थर को हटाने का जुगाड़ लगा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आपका प्रभु कौन है, जिस पर आप यकीन करते हैं वो कौन है। आपने जाना ही नहीं। फिरौन को छोड़ दीजिए। फिरौन को मैंने कहा, फिरौन लाजिम था पूछना, उसका पूछना तो जस्टिफाइड था, वो तो नहीं जानता था। लेकिन आज परमेश्वर इसराइलियों से, हम जो आत्मिक इसराइली हैं, हम जो आत्मिक यहूदी, हमसे पूछ रहा है, हमको जानते भी हो हम कौन है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। यीशु मसीह के साथ चेले नाव पर गए थे और गलील की झील में बड़ा तूफान आ गया। आपको सब कहानी मालूम है वो। और क्या हुआ? क्या जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया तो इनका पहला प्रश्न ये नहीं था अरे आंधी कैसे थम गई, अरे तूफान कैसे थम गया, अरे बड़ा चैन हो गया है, अरे बड़ा आराम हो गया है, अरे देखो कहीं नाव टूटी तो ना 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 ना। पहला क्वेश्चन इनका ये था, ये कौन मनुष्य है? अंग्रेजी में क्या बढ़िया लिखा है कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज दिस। ये कौन सा मनुष्य है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानती? मैं चेलों की बात कर रहा हूं मित्रों, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो अरे ये अन्य जाति है, इनको हम बहस से हरा देंगे और अपने कलाम से हरा देंगे। अरे पहले अपने को तो जिता लीजिए। हम तो खुद ही हारे हुए, हमको अपने विश्वास में ही विश्वास नहीं है। यहोवा कौन है? आज हमने कई बार उसकी बातों पर, उसके कामों पर अविश्वास करके इतने काम उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं, और उसके बाद भी हम पूछते हैं यहोवा कौन है। अपने कर्मों से हम पूछते हैं यहोवा कौन है। मित्रों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि फिरौन के समान, बैल और गधे के समान वो फिर भी, मतलब परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर यह कह रहा है कि वो फिर भी ठीक है, वो अपने मालिक को पहचानते, अपने स्वामी को पहचानते। और मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा स्वामी। और सबसे करीबी लोग मरियम और मार्था, उनके घर में यीशु मसीह उतरा करते थे। यीशु मसीह जब लौट करके आए, तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये जानते क्या कह रहे हैं आप? या आप मैडम आप जानती क्या कह रही? आप सिर्फ ये कह रहे कि तू है कौन? तू तो यीशु है, तू तो नासरत का रहने वाला, तू है कौन? हाँ हाँ ठीक है, तू चंगा करने वाला, लेकिन तू तो यहां था नहीं ना, तू यहां होता। अगर तू यहां होता। अरे मरियम मार्था क्या बोल रही हो तुम लोग फिरौन के समान बात कर रही हो। ये है कौन? और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। ये जानते ही नहीं थे वो यहोवा कौन है। अगर वो जानते तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कब्र पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं था।
उनको मालूम था कि ये बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, लंगड़ों को चाल देते हैं, जो लूले हैं उनको हाथ देते हैं, ये सब मालूम था। मगर अभी ये नहीं मालूम था ये कौन है, क्यों ये कब्र पर जाना चाहते, क्या करेंगे वहां जाकर के, वो दुर्गंध आती उसका, दुनिया की बातें इनके पास, सब चीज इनको मालूम है कि कहां से दुर्गंध आ रही है और कहां से सड़ाहट आ रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये जो शख्स उनसे बात कर रहा है ये सिर्फ यीशु नहीं है, ये पुनरुत्थान है मित्रों, पुनरुत्थान। आई एम द रेजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूं। और इसीलिए पौलुस ने कहा सब कुछ जानने के बाद मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कितना अविश्वास किया है और आज भी आप कह रहे हैं यहोवा कौन है, ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता, इस महामारी में हम नहीं ये कर सकते, हम नहीं वो कर सकते। मित्रों, जिन्होंने उसको पहचाना है ना, उनके लिए सारी चीजें पूरी हो रही है। दाऊद ने पहचाना और कहा, ये देखिए रिवाइवल में और चर्च में और यहां नहीं पहचानेंगे आप पहचानना है तो जंगल में, पहचानना है तो जेल खाने में। दाऊद जंगल में भेड़ों को चरा रहा था, उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उसने और कुछ पहचाना नहीं पहचाना, उसने एक चीज ये पहचान लिया कि अभाव तो नहीं होगा, घटी नहीं होगी, कमी बेसी नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि हमारे बैंक में बहुत बैलेंस है, हमारे घर में बहुत राशन है, नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक वो लड़का पहचान सकता है अपने यहोवा परमेश्वर को, अपना चरवाहा पहचान सकता है। और हम आप पढ़े लिखे, हमने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है, हर दिन उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है। और आज हम क्वेश्चन करते हैं ये कौन है, ये कौन है, मसीह कौन है। आज मैं चाहता हूं कि एक बार दिल की गहराइयों से छोड़ दीजिए बाकी लोग, आप अपने विश्वास में विश्वास कीजिए। फिर से सुनिए, हैव फेथ इन योर फेथ, अपने विश्वास में विश्वास करिए। एक छोटी लड़की बंधुआई में चली गई थी, नामान कोढ़ी के यहां एक नौकरानी की हैसियत से थी, मगर वो सब के बावजूद मित्रों उसको अपने विश्वास में विश्वास था। हालेलुया, शी हैड फेथ इन हर फेथ। उसने एलानिया कह दिया कि अगर मेरा मालिक मेरे नगर में जाता तो वहां पर एक भविष्यवक्ता है, ये चंगा होकर के आएगा। सोचिए, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विश्वास। वो इसने नहीं कहा अरे मैं नहीं जानती हूं भैया, मैं तो नौकरानी हूं, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूं, मैं तो बंधुआई में आई हूं, मैं तो छोटी सी लड़की हूं। आज हमने अपने आप को इतना छोटा, इतना गरीब, इतना अनपढ़, क्या क्या हमने अपने आप को समझ लिया, और या इसके विपरीत समझ लिया है कि हमारे समान तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, हमारे समान तो कोई बाइबल का जानकार नहीं है, हमारे समान। और आखिर में चेलों के समान पूछ रहे हैं ये कौन मनुष्य है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान मानते हैं। मित्रों, ये वो मनुष्य है जिसने हमको और आपको जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी दी है। वो फिर से आने वाला। आपको याद होगा हमने प्रकाशित वाक्य पर एक बार बात की थी, और जब प्रकाशित वाक्य ओपन अप होता है, जब खुलता है तो लिखा है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। अरे यीशु मसीह का प्रकाशन प्रकाशित वाक्य में, अरे वहां पर तो हमको यीशु मसीह दिखाई दिए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ये बाकी, ये कौन सी यीशु मसीह है? अभी आपने जाना नहीं, अपने बाप को जाना नहीं है। उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे बाप के घर में, उसको अपना बाप भी मालूम था और उसका घर भी मालूम था, और उसने कहा और कहीं नहीं जाना है। जानते हैं क्यों मित्रों वो वापस अपने बाप के घर में आया? क्योंकि वो बाप को भी जानता था, उसकी दया को भी जानता था, उसके रहमो करम को भी जानता था, उसकी दौलत को भी जानता था, उसके घर को भी। वो बेटा ना था, वो नहीं भूल सकता था। जिस दिन आप वास्तव में उसके बेटे और बेटियां हो जाएंगे, आप बजाय किसी अंकल और आंटी के बारे में बात करने के, आप अपने पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बात करेंगे और कहेंगे कि मुझे मालूम है, मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगी। ये बीमारी जो है मेरी, ये दुख और बीमारी, मैं डॉक्टर के पास बाद में जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास बाद में कॉल करूंगी, मैं पहले अपने पिता के पास जाऊंगी, उससे कहूंगी कि मैंने तेरे और स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे माफ किया जाए, मुझ पर अनुग्रह किया जाए। आपने अभी उसके अनुग्रह का स्वाद नहीं चखा है मित्रों। जिस दिन आप उसके अनुग्रह का स्वाद चख लेंगे, प्रॉब्लम यह है ना, हमने अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अरे साहब आप उस डॉक्टर के पास जाइए, अरे क्या डायग्नोस है उनका, क्या वो है, मालूम वो डॉक्टर ही मर गए। मित्रों, ये जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। बजाय किसी डॉक्टर और वैद्य को जानने के बजाय एक काम कीजिए,
अपने प्रभु को जान जाइए। बजाय फिरौन ये कहे कि यहोवा कौन है, आप बताएं कि मैं बताऊंगा यहोवा कौन है। मुझसे पूछो, मेरे पास गवाही है। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे ऊपर कैसे बड़े बड़े उपकार किए। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है। खबरदार, जो हमने और आपने कभी अपने अविश्वास की वजह से, अपने किसी और कृत्य की वजह से, अपने कर्म की वजह से, अपने कामों की वजह से, कई बार बोलते हम लोग सही हैं लेकिन काम हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। कोशिश कीजिए कि आप बोली से भी कहिए कि मैं यहोवा को जानता हूं, मैं अपने पिता को पहचानता हूं, और अपने कामों से भी, दिल और जान से। और इसीलिए मैंने कहा था पिछली बार कि अब पिता ऐसों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते। जब आपको ये मालूम हो जाएगा वो कौन है, तो आत्मा और सच्चाई से भजन करने में आपको जरा सी हिचक नहीं होगी। आप पहले होंगे चर्च में आने के लिए, आप पहले होंगे घुटने पर जाने के लिए, आप पहले होंगे हाथ को उठाने के लिए, क्योंकि आपने उसकी दया का स्वाद चखा है। जिस दिन आप उसकी दया का स्वाद चख जाएंगे, आप कभी यह नहीं कहेंगे बैल जिसको जितना पहचानता है पहचाने, गधा जिसको पहचानता, ना मैं गधा हूं और ना मैं बैल हूं, मैं तो अपने पिता की संतान हूं। मुझको उसने संतान होने का अधिकार दिया है और अब मैं उसको पहचानता हूं। वो मेरा है और मैं उसका हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।